यम के बाद आता है ये क्या कहता है? क्या बनो? एक्टिव बनो, क्रियाशील बनो, आलसी मत बनो, प्रमाद मत करो। इस चातुर्मास का पीरियड आपको क्या कहने के लिए आया? एक्टिव करने के लिए आया। भगवान महावीर ने उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्याय में अपने अंतेवासी शिष्य गौतम को बार बार क्या कहा? एक ही शब्द बार बार दोहराया, समयम गोयम महापमाय। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। एक समय कितना छोटा है, काल का अविभाज्य अंश। हम आंख की पलक लगा के खोलते हैं, उतना सा जो समय, उसमें असंख्याता समय व्यतीत हो जाते, असंख्याता समय। एक समय की आप क्या परिभाषा करते? उतना भी प्रमाद करने के लिए भगवान की मनाही है। एक्टिव बनो, क्रियाशील बनो, आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो। अपने आप को सक्रिय करो। आलसी बन के बैठोगे तो कुछ काम होगा नहीं। खुद को सक्रिय करना है, अप्रमादी बनना है, प्रमाद का त्याग करना है। और जीवन के अंदर जो क्रियाशील बनता है, जो उद्योग करता है, वही आगे बढ़ता है। जो उद्यम नहीं करता, जो उद्योग नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, वो कभी भी आगे बढ़ सकता नहीं। हमारे सौभाग्य के ताले की जो चाबी है, वो कौन सी चाबी है? मेहनत। जो मेहनत करता है उसके ही भाग्य का ताला खुलता है, जो मेहनत नहीं करता उसके भाग्य का ताला खुलता नहीं है। एक्टिवनेस बनाओ। उसके बाद क्या आता है? आर आता है। आर क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी। कही आपकी जवाबदारी, आपके परिवार के प्रति आपका उत्तरदायित्व, समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व, देश के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है? क्या है आपका कर्तव्य? आपके परिवार के प्रति आपकी जवाबदारी क्या है? समाज के लिए आपकी जवाबदारी क्या है? देश के लिए आपकी जवाबदारी क्या है? बोलो। बहुत जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। देवगुरु धर्म के प्रति आपकी जवाबदारी क्या है? बोलो। संतों के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आपकी जवाबदारी है? क्या आपका उत्तरदायित्व है? सिर्फ बोल दिया कि मारसा में थका माँ बाप है। हाँ, माँ बाप तो है, पक्का है, आप हमारे माँ बाप है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चे के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते? बोलो, कितनी जवाबदारी संभालते हैं? कैसे कर्तव्य का पालन करते हैं? हर क्षेत्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना बहुत जरूरी है। एक बच्चा हमारा, हिंदुस्तान का एक बच्चा जापान में पढ़ने के लिए गया था और जापान की लाइब्रेरी में चला गया। किताबों को पढ़ते पढ़ते किताब के अंदर दो पन्ने थे, बहुत ही सुंदर थे, और शायद उसे लगा वो उधर मिलेंगे नहीं, तो उसने उस किताब के 2 पन्ने फाड़ लिए। 2 पन्ने फाड़ लिए तो लाइब्रेरी का जो मेन है उसको पता चला कि इंडिया का कोई एक बच्चा आया, उसने अपने किताब के 2 पन्ने फाड़ लिए। उस बच्चे को बुलाया, कड़े शब्दों में फटकारा, और उसके बाद उस लाइब्रेरी के ऊपर क्या लिख दिया? इंडियन आर नॉट अलाउड। हिंदुस्तानी व्यक्तियों को यहाँ प्रवेश नहीं। यानी हमारे देश के लिए कितना हो गया? एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर ली, लेकिन पूरे देश का नाम क्या हो गया? हाँ, खराब हो गया। तो ये हमारी जवाबदारी है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें संभालना है। स्मार्ट बनना है तो आप ध्यान रखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी, आपका कर्तव्य। काफ़ी कुछ बोलना है, समय अपना अविराम, घड़ी का कांटा बहुत जल्दी घूमता है। आगे आने वाला शब्द है टी। टी यानी टैलेंट, आपकी बुद्धि। कितने प्रकार की बुद्धि है? हमारे यहाँ ज्ञानियों ने कहा 3 प्रकार की बुद्धि है। एक मंद बुद्धि, एक मलिन बुद्धि, और एक मित्र बुद्धि। मंद बुद्धि वाला जो है, जिसकी मंद बुद्धि है, वो हित अहित का विचार नहीं कर सकता, अच्छे बुरे का विचार नहीं कर सकता, क्या छोड़ना क्या नहीं ये विचार नहीं कर सकता। वो तो मात्र एक प्रेम पात्र, उसके लिए आप प्रेम कर सकते, उसका घृणा नहीं कर सकते। दूसरी है मलिन बुद्धि। कैसी बुद्धि? उल्टा,
सीधा काम ही नहीं, हर बात को कैसे लेना, बोलो, हर बात को उल्टा लेना। मलिन बुद्धि, जो कभी परफ्यूम की बोतल को खोलता ही नहीं, जब भी खोलेगा गटर का ही ढक्कन खोलेगा। परफ्यूम की बोतल खोलना उसको मालूम ही नहीं है, सद्गुणों को देखना उसको मालूम ही नहीं है। जब भी देखना है औरों के दुर्गुण ही देखना है, गटर का ढक्कन ही खोलना है और दुर्गंध ही फैलाना है। यह है मलिन बुद्धि। और मित्र बुद्धि, जिनकी मित्र बुद्धि होती है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हित क्या अहित, यह जानने की जिनमें क्षमता होती है, वो होते मित्र बुद्धि। तो इन तीनों में जिनके पास मित्र बुद्धि है, वह मित्र बुद्धि वाला निश्चय में स्मार्ट बन सकता है। लेकिन जिनकी मलिन बुद्धि है, मंद बुद्धि वाला तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मलिन बुद्धि वाला तो कभी भी बन सकता नहीं। बुद्धि कैसी हो, मित्र बुद्धि हो। समझ गए ना स्मार्ट बनने का अर्थ, बनना है स्मार्ट। इस चातुर्मास में सबको स्मार्ट बनना है, अपने आप को स्मार्ट बनाना है। मेकअप और मैचिंग से नहीं, नख से लेकर सिर तक मैचिंग। मेकअप नहीं, चेकअप करो, अपने आप का चेकअप करो। मैचिंग नहीं, कैचिंग करो, किसको, सद्गुणों को। ये मैचिंग और ये मेकअप यहीं रह जाएगा। अपने आत्म सद्गुणों को देखो, अपने आत्मा के भीतर उतरो, स्वयं का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, माइंड पावर, एक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टैलेंट। ये 5 बातें आ गई तो आपको स्मार्ट बनने से कोई रोक पाएगा नहीं। बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना। चातुर्मास के इस पावन अवसर पर अपने आप को हमें क्या बनाना है, स्मार्ट बनाना है। बाहर से नहीं, भीतर से, भीतर से संवारना है, अंदर का संवारना है। हम लोग सुन लेते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई चिंतन नहीं होता कि मुझे बदलना ही है। ऐसा दृढ़ निर्णय, इस चातुर्मास में मुझे अंतरंग में परिवर्तन करना ही है, मैं बदल के ही रहूंगी। ऐसा दृढ़ निर्णय जब तक आप नहीं कर पाओगे, तब तक अंदर का परिवर्तन संभव नहीं है। अंदर के परिवर्तन के लिए आपका दृढ़ निर्णय लगेगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, परिवर्तित करना है, मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को, मेरे अंदर के व्यक्तिमत्व को मुझे बदलना है। और जब हमें बदल पाएंगे तब कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और तभी ये चातुर्मास आपका और हमारा सफल होगा। ऐसे हमारा चातुर्मास सफल हो सकता नहीं। आया मारा सा व्याख्यान दीजिए, व्याख्यान घणो चोखो, व्याख्यान घणो चोखो, बहुत अच्छी बात है व्याख्यान चोखो, पर हम उस चोखे व्याख्यान में से एक तो भी शब्द हमारे जीवन में उतरा या नहीं। क्या कहा हमारे यहाँ ज्ञानियों ने, एक शब्द जो सतगुरु केरो, बैठे हृदय माय रे प्राणी, नरक निगोद ते नहीं जावे। छोटी साधु वन्ना आती है, लघु साधु वन्ना उसमें आया है। एक शब्द जो सतगुरु केरो, सतगुरु का एक शब्द यदि मेरे अंतर हृदय में उतर जाता है तो कौन से दरवाजे बंद हो जाते हैं, नरक और निगोद के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सोचना है, समझना है, अपने आप को संभालना है। हम कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या हमारी स्थिति हो रही है, हम अधोगति में जा रहे हैं या हमारी ऊर्ध्वगति हो रही है, इस सब का अपने आप का निर्णय है। व्यक्ति पता नहीं खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की मानता ही नहीं कि समाज के लिए मेरा क्या रिस्पॉन्स है, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी समझता नहीं। बस अपने अपने ईगो को संभालना, ईगो को संवारना और उस अहंकार के अंदर ही जिंदगी पूरी कर देना। हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे, अपनी जवाबदारी समझे, बहुत ज़रूरी है। शायद मुझे लगता है आज पचकावनी नट है, आएगा कि तपस्वी आई रहा है। आज हमारे अक्षय भाई साहब, नरेंद्र भैया गोगड़े परिवार का सुपुत्र,
अक्षय गुगड़े को कितने उपवास है आज? 8 उपवास, 8 दिन तक किसका त्याग किया? असणम पाणम खाइमम साइमम। आहार पानी का, पानी खुला है, आहार का त्याग, बाकी सभी चीजों का त्याग। आप 28 की अनुमोदना में आप आए हो, तपस्या की अनुमोदना करने के लिए आए हो। यदि मैं कह दूं कि आज दोपहर की चाय पीना नहीं, त्याग ले लो, आज दोपहर की चाय पीना नहीं, सुबह की तो पी के आ गए होंगे,